डॉक्टर साहब, इस बैग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या? इन लोगों ने मुझे कहा कि इनका बैग गाड़ी में रखते, मैं वही रखने जा रहा था। ये सब बातें थाने में जाकर करना। ले चलो इनको। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। ये क्या? आपने सिर्फ ऑफिस की पेमेंट कराई है अभी तक? इतनी जल्दी तो यही पॉसिबल थी? इतनी फैक्ट्रियां, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इनको सेल करने में कुछ तो टाइम लगता है। देखें, मैं यहाँ और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे यूरोप वापस जाना है। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी पेमेंट एक साथ कैसे मुमकिन है? ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज की, और जैसी दूसरी पेमेंट आ जाती है वो आपके फौरन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मेरा यहाँ और रहना नामुमकिन है, ये भी बहुत है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी तरबियत का ये अंजाम होगा। ये तुमने क्या किया? मेरे जाते ही सब कुछ लुटा दिया। हाँ भाई, किथे तेरी वोटी जिदी खाते तू अपने प्यो दी पूरी मेहनत जेड़ी है ना उन्हें पानी पानी कर देता है। अरे दफ्तर बिक गया, फैक्ट्री बिक गई, और हुन जमीना दा जेड़ा सौदा हो रहा है। तो ऑफिस कैसे बिक सकता है? बिक गया है। सुबह मुझे मैनेजर ने फोन करके बताया। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई है मेरी जमीन नू तू बेचना पिया है? ओए ते मैं स्टे ऑर्डर ले लिया सी, वरना पता नहीं तू मेरी जमीन नू कौड़ियां दे भाव बेच देना सी। तो तेरी जुर्रत किवें हुई है मेरे जुंदे जी मेरी चुदराहट खत्म करन वास्ते? ना हो कुड़ी नू तू दिखा मैनू, केड़ी तू लेडी डायना लेके आ गया है? और ये शाजिया और आयशा ने क्या किया? हम दोनों से अपनी लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। नहीं नहीं असद पाजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। शानो तू? मैं और अम्मा आंटी से मिलकर आ रहे हैं। अम्मा ने वकील का इंतजाम कर लिया, मुकदमा लड़ेंगे। क्या मुकदमा लड़ोगे तुम उन दोनों का? इस मुकदमे से तो हम और जलील हो जाएंगे। कालक मल दी है उन तीनों ने हमारे मुंह पर, और तुम उन लोगों का मुकदमा लड़ोगे जिन्होंने तुम्हारी मां को जेल में डलवा दिया झूठी चोरी के इल्जाम में। हैं? ये वक्त इंतकाम लेने का नहीं है भाई साहब। देखिए, मुश्किल में अपने ही काम आती है ना, और हम आपके अपने। हाँ? ये लोग इसलिए हमदर्दी जता रहे हैं ताकि मैं इनकी बेटी को अपना लूं, इनसे माफी मांग लूं। नहीं, मैं इनसे हरगिज माफी नहीं मांगूंगा, हरगिज नहीं। फरीद, फरीद, फरीद मेरी बात सुनो। नहीं पाजी, इसे जाने दे, ये तो बेचारा है। आप बैठे बैठे, मेरी बात सुनो। चलो बैठे आराम से। समीना, ये रोने की जरूरत नहीं है। देखो, अपना ख्याल रखो, अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखो। मजा भी लो पूरी तरह से, इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम भी अपने और अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखो है ना। हाय हाय, अरे बड़ा गठजोड़ है भाई तुम दोनों में, एक साथ ही। बस दुआ करे नानी, फरीद अपने बच्चे को तो उसका हक दे दे। मैं तो सब्र करती रहूंगी। फरीद को पहले तुम्हारा हक अदा करना होगा और फिर अपने बच्चे का। ये ना अल्लाह करे कि मामा और आंटी की जान छूट जाए इस मुसीबत से। मामा और आंटी ने जो बोया है वही काटा है। मैंने हमेशा गुर्बत और गरीब लोगों का मजाक बनाया है, तब ये सब तो होना ही था ना। है ना, तू तो बड़ी जालिम है भाई। हमें तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियां शाजिया और आयशा को सीधा रास्ता दिखा दे बस। बाकी हैं तो अपनी ही ना। नानी, सच सच होता है।
और आप सब सच्चे हैं। शानो तेनू नहीं पता साडे नाल इस खबीस फरीद ने की कीता है। अंदर ही अंदर जड़ा ना जमीना बेचदा पिया सी ते मैं स्टे ऑर्डर ले लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने एडवांस लेके ते अपने हाथ में पैसे रख ले। पता नहीं फरीद नू की हो गया है। जी फरीद बेवकूफ है, उसके साथ उस लड़की ने धोखा किया बहुत बड़ा, लेकिन इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले आयशा बेगम और शाजिया बेगम का तो कुछ करे ना। मैं क्या कर सकता हूँ? बैंक बैलेंस मेरा खाली हो गया है, जमीन मैं बेच नहीं सकता, फैक्ट्री पर मेरा कंट्रोल नहीं है, ऑफिस मेरा बिक गया है। ले देखे ये घर ही बाकी बचा है, मैं इसको बेच दूं तो सोचता हूं कि क्या करूंगा। मुझे तो फुटपाथ पर ला खड़ा किया है शाजिया ने, उसको कभी माफ नहीं करूंगा, उसे तलाक दे दूंगा मैं। खुदा के लिए सब भाई, शाजिया बेगम से भूल हो गई, कोई बात नहीं, माफ कर दे उनको। इतना बड़ा फ्रॉड है, किमें होएगा सब कुछ। अंकल आपको पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह ने हम लोगों को बहुत नवाजा है। एनजीओ का नुकसान है ना, कर देंगे पूरा। जी असद भाई, खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, अल्लाह का बहुत फजलो करम है हमारे पे। शहर के सबसे महंगे तरीन इलाके में मेरा पकवान सेंटर है, और मेरे अब्दुल्ला का शोरूम भी बहुत अच्छे इलाके में, बहुत बड़े इलाके में। रुपया पैसा बैंक बैलेंस जेवर सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं। आप सब कुछ ले लें, लेकिन शाजिया बेगम से जाके मिले, उन्हें माफ कर दे। देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते इस वक्त। मैं सवेरे टीवी देख रही था, एंटी एंटी बड़ी हेडलाइंस आ रही हैं सर, पता नहीं ये सब कुछ किमें ठीक होएगा। हाँ जी माँ जी, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। वो उनसे मिले ना जाके, वो जो उनकी वो है एनजीओ वालों से मिले। अल्लाह मियां कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा, क्यों भाईजान? नहीं नहीं, नहीं मैं उस कीचड़ में हाथ नहीं डालूंगा। नहीं भाईजान, ये बहुत बुरी बात है। देखिए शाजिया बेगम और आयशा बेगम हमारी इज्जत है, और इस वक्त हमने एक दूसरे का साथ ना दिया तो ये बात तो सही नहीं है ना जी। तेरा दिल बहुत बड़ा है शान, तू भूल गई है कि उन दोनों ने तेरे नाल की कीता है? नहीं माँ जी, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि आप लोगों ने मुझसे बहुत प्यार किया, मैंने आपकी खिदमत की है, आपका नमक खाया मैंने, आपके बहुत एहसान है। वरना कौन अपनी बेटी को अंधे कुएं में घसीटता है? हाँ, आपने भी तो अपनी बेटी हमें सौंपी थी, उस बेचारी को क्या मिला इस घर से? सौकन। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं शाजिया का मुकदमा नहीं लड़ूंगा। चलो चलो चल उठ, और मैं नमक हरामी नहीं करूंगी, ये मेरा फैसला है। चलो चल। वैसे आपका नुकसान तो अब पूरा हो ही गया, रकम भी आपको वापस मिल गई, तो आप शाजिया बेगम को माफ कर देना। ये हमारे बस की बात नहीं है। बात रकम मिलने ना मिलने की नहीं है, बात एनजीओ बदनाम होने की है। आप जानती हैं कि वो लोग जो इस एनजीओ के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, हमारी एनजीओ बंद हो सकती है। हम पर बहुत दबाव है उन लोगों का जो इस एनजीओ में काम कर रहे हैं, और एनजीओ बंद होने का मकसद है मुल्क की बदनामी। देखिए, अब जो भी भर जाना कहेंगी हम भर जाना भरने के लिए तैयार हैं, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। मिसेज असद ने सोशल वर्क को कारोबार समझ रखा था, फैशन समझ रखा था। हम वापस लेके मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि बात बहुत आगे जा चुकी है। आज तो अदालत ने खुद नोटिस ले लिया है। हमारे बस में कुछ नहीं रहा, आप अपना हमारा वक्त बर्बाद कर रही हैं।
देखो जी, बात ये है कि किसी की इज्जत का सवाल है। लेकिन ये हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। हमें भी अपने मुल्क से बहुत प्यार है, लेकिन गलती हो गई है हमसे, तो अगर आप चाहें तो माफी तो दी जा सकती है। अब आप बताएं हम क्या करें, हमारे बस में कुछ नहीं रहा। सर रिक्वेस्ट है सर, दरखास्त है आपसे सर, आप गौर जरूर कीजिएगा। आप जितना हर्जाना कहेंगे सर हम भरने के लिए तैयार हैं। गलती हो गई है सर हमसे, चलते हैं हम लोग। बेटा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम लावारिस हो? अपना घर छोड़ के चली आई? अरे जब घर वाला पूछे ही ना तो वहां रहने का फायदा। पापा, फरीद ने बहुत बुरा किया है। उसने दूसरी शादी कर ली। फिर भी समीना मेरी बेटी है। मैं सबसे रिश्ता नाता तोड़ लूंगा, मगर समीना हमेशा मेरी बेटी रहेगी। चल बेटा, मैं तुम्हें लेने आया। मां ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਐ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨੂ ਹੈ ना। जी, आपकी बहू है, आप बेशक जला दें इसे, मैं क्या कह सकती हूँ। मगर पापा, समीना तब तक नहीं जाएगी जब तक इसके मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता। फरीद ने बेवफाई कर ली, लेकिन उसे हर्जाना भरना होगा। निकाहनामे की शराइत पूरी करनी होगी। कहाँ से पूरी करेगा शराइत? पैसा धेला तो उसके पास है नहीं, सब कुछ तो लुटा के बैठ गया। तुम मुकदमा करोगी भी तो समीना को क्या मिलेगा सिवाय फरीद की जेल के? ना बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे वतन का मुजरिम तो बना दिया, समीना को रोक के मुझे ज़मीर का मुजरिम तो न बनाओ। आपका ज़मीर समीना को उसका सुहाग नहीं लौटा सकता पापा। तो वैसे भी अगर फरीद को समीना की जरूरत नहीं है तो समीना भी कोई लावारिस नहीं है। तो उसकी समझने है ना, ऐसे अपनी बेटी समीना नु फरीद दे आसरे छड़ देंगे। और फरीद इस घर में जब तक नहीं आएगा जब तक वो समीना को माफी ना मांगे। अब अब्दुल्ला, कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकालो। मैंने कुछ भी नहीं किया, सब इन्होंने किया है। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, बस मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकालो। बेचने के लिए कुछ नहीं बचा आपके पास आंटी। मासी को भी अभी ही आना था। फरीद, क्या हो गया? आराम से। तुमने ऑफिस सेल कर दिया, बैंक से रकम निकलवाई, क्यों? क्यों मतलब? मेरा हक था ये। और मेरा हक कौन अदा करेगा? मैंने कब शादी के लिए इनकार किया है? तुम्हारी मामा और आंटी के इस कारनामे के बाद कौन से शरीफ माँ बाप अपनी बेटी को शादी करने के लिए इजाजत देंगे? तुमने मुझे बताए बगैर, कोई इतला दिए बगैर तुमने ऑफिस ही सेल कर दिया। और तो और तुमने हमारी सारी जमीन भी सेल करने की कोशिश की है। क्या करती मैं? और ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए किया है फरीद। मेरी प्रोटेक्शन? हाँ, तुम्हारी मामा पर मुकदमा होगा, लंबी सजा होगी, भारी जुर्माना होगा, तुम्हारा सब कुछ बिक जाता फरीद। मैंने तो ये सब बेचकर तुम्हें बर्बाद होने से बचाया है।
तुम्हारा सरमाया महफूज कर लिया मैंने। खपन तो तुम्हारी आंटी ने की है, और जुर्माना भी तुम्हारे अंकल भरेंगे, तुम नहीं। मारिया, और तुम दंदनाते हुए मुझ पे चले आए, जैसे मैं सब कुछ बेच बाच कर फरार हो रही हूँ। सॉरी मारिया, एक्चुअली मैं आंटी और मॉम की गिरफ्तारी के बाद मेरा दिमाग तो जैसे माउफ हो गया। आई एम रियली सॉरी। ओके, तुम रूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ। पता नहीं तुमने खाना खाया भी होगा या नहीं। जाओ। पापा, इन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अब्दुल्ला की खरदिमागी एक तरफ, अम्मा का गुस्सा एक तरफ, अगर इन लोगों के दिल मेरे लिए ही धड़कते हैं। पुत्र यही ते फर्क हुंदा अमीर गरीब दे विच। अरे अमीर दा जड़ा ना घर वड्डा हुंदा ते दिल छोटे जे हुंदे ने, ते गरीब जड़ा ओदा घर छोटा हुंदा ते दिल इन्ना वड्डा हुंदा है। काश ये बात आयशा और शाजिया को भी समझ आ जाती, तो आज इतनी बर्बादी तो ना होती। उन दोनों की वजह से तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। फिर भी अम्मा और अब्दुल्ला बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे कोई फायदा होता नजर नहीं आता, क्योंकि शाजिया का नसीब सिर्फ जेल और तलाक है। असद भाई, खुदा के लिए मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या कर रही है आप? शाजिया बेगम से गलती हो गई है, वो आपकी इज्जत है, आपकी बेटी की माँ है। तलाक का लफ्ज मुंह से ना निकालिएगा। एक दफा उनको जाके मिलाएं, मैं आपके साथ चलूंगी। क्या हासिल हुआ? ये रात कैसे गुजरेगी? ये गलीज बिस्तर, ये गंदा तकिया। उफ, खुदा आपको पूछेगा। आप ही मुझे बतवा मत दो। दुआ करो कि मेरा दम निकल जाए, मर जाऊं मैं। मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? प्लीज मुझसे मुंह मत मोड़े आंटी। आप सिर्फ हिना की मां नहीं है, मेरी भी मां है। अब्दुल्ला बेटा, हमें माफ कर दो। किसी भी तरह हमें यहाँ से निकालो। अगर असद आ गए तो। आज सुबह ही आए और क्या क्या असद आ गए? अब क्या होगा? दादी जान भी आ गई। माँ जी आ गई हैं। अब तो एक और कयामत टूटेगी। वो तो हमें गोली मार देंगी। अब्दुल्ला, ये सब तुम्हारी सास की वजह से हुआ है। इसने मुझे भड़काया था। ये मक्कार औरत मुझे लालच दी। उफ, ये सब तुम्हारी सास की वजह से हुआ है। प्लीज आंटी, ये सब बातें यहाँ सबके सामने मत कीजिए, इससे आपका केस कमजोर होगा। अब प्लीज वकील साहब जो कागजात देने उस पर दस्तखत कर दें। वकील साहब आपको बचा लेंगे इंशाल्लाह। अब अब्दुल्ला, कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकालो। मैंने कुछ भी नहीं किया, सब इन्होंने किया है। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी। बस मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकालो। बेचने के लिए कुछ नहीं बचा आपके पास आंटी। बैंक बैलेंस, बिजनेस, घर, ऑफिस, सब कुछ जो आपका था आपके बेटे ने अपनी बीवी के नाम कर दिया है। और जानती हैं बदले में उसने क्या किया है? रातों रात औने पौने बेच के सब कुछ चली गई वो।
ये क्या किया तुम्हारे बेटे ने? फरीद ने क्या कर दिया? इतना बड़ा धोखा। अब मैं क्या करूंगी? फरीद, अभी आपका बेटा जिंदा है आंटी। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और अभी मुझे वकील साहब के साथ जाके कुछ कागजात तैयार करने, रात का खाना लेके आऊंगा। खाने की जरूरत नहीं है, तो बस असद से कहो कि मुझसे मिलने एक दफा आके प्लीज। मैं बोलता हूँ उन्हें, आप अपना ख्याल रखिएगा, आप फिक्र मत कीजिएगा। मैं आपका बेटा आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूंगा। खुदा हाफिज। चलिए सर, परेशान मत होइएगा। अच्छा होगा, असद भाई आएंगे और आपके मुंह पे तलाकनामा मारेंगे। खबरदार जो मुझ पे हाथ उठाया तो, मक्कार, लालची औरत, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जहन्नम की आग में जाओ तुम। आराम से खाओ, इतनी जल्दी किस बात की है? तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मेरा तो मॉम की तरफ ध्यान ही नहीं किया। किस कदर संगीन वाहिद का केस है उनके ऊपर। तुमने टीवी नहीं देखा शायद। खैर, अब तुम्हारे अंकल जाने और उनका काम। उन्हें अपनी इज्जत प्यारी होगी तो वो खुद पैसा लगाएंगे, और तुम उन्हें जाके साफ साफ बता दो कि तुम अपना सब कुछ अपनी बीवी के नाम कर चुके हो। ठीक है? यही कहूंगा। फरीद, तुम्हें अब जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा। मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। क्या? मेरा मतलब, ठीक है, तुम सो जाओ, आराम करो। उठोगे तो बहुत फ्रेश फील करोगे। ये पासपोर्ट और ये मेरा पुराना टिकट है। छोड़ो इन सबको, तुम सो जाओ, रेस्ट करो। मैं तो मासी थी जी, मैं क्या कह सकती थी, मगर शाजिया बेगम और आयशा बेगम ने तो हद कर दी थी। उस दिन समीना बाजी को फरीद भाई ने ही बहुत मारा, और उनकी नई बेगम और शाजिया बेगम ने भी बहुत मारा। क्या तू फटे मुंह इन्हां दे करूं जा। बस असद हुन होर बर्दाश्त नहीं होंदा। तू जा कल जेल ते उन्हों दे तलाक ते अपना जे कुछ बच्चा कुछ है ना उन्हों वेच ते चल चलिए पिंड। शानू तू? जी माँ जी, मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर आई हूँ आपकी खिदमत के लिए। शानू? देखिए ना जी, आप अकेले में तो बहुत परेशान हो जाएंगी ना, तो अब्दुल्ला भी यही आएगा आपकी खिदमत के लिए। अभी तो वो वकील के पास गया है ना, इसलिए मैं दोनों को ले आई हूँ। शानू, कोई होर हुंदा ना ते मिठाइयां वंडदा। नहीं जी, देखिए ना, ये दुख तो हमारा साझा है। हमारे बच्चों की माओं के साथ ऐसा हो, ये तो सही नहीं ना। आप फिक्र ना करें, मैं उन दोनों को बाहर लेकर आऊंगी। ऐसा करो समीना, चल तुम दोनों ना कमरे देख लो, तो मैं किचन देख लेती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब काम हो जाएगा अच्छे तरीके से। बाबा, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। हिना,
असद भाई, ये आप ये ले ले और अपना ऑफिस वापस ले ले और नए सिरे से काम शुरू करें। अल्लाह मियां बरकत डालेगा। शानू, इस तरह ना कर शानू, दुआ कर के सब ठीक हो जावे। इंशाल्लाह। अगर वो मेरी इज्जत वापस कर सकते हैं तो वो जितना चाहे हर जाना ले ले मुझसे, लेकिन मेरी इज्जत वापस कर दे। कर सकता है वो? असद भाई, वो ऊपर वाला है ना इज्जतों का मुहाफिज, क्यों परेशान होते हैं आप? मारिया, मारिया कहाँ हो? सेल फोन, तेरा वॉलेट। मारिया, 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 ये हो, गिरफ्तार कर लेते। मुझे क्यों गिरफ्तार करें? मैंने क्या किया? हमें 15 पे इतना मिली है, इस फ्लैट में कोई डाकू घुसा है जो मारिया नाम की लड़की को लूटना चाहता है। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मैं तो खुद लूट गया हूँ, आप जाके देख लें, बल्कि उस लड़की को तलाश करें। बकवास बंद करो, ले चलो इसे। अरे छोड़ो मुझे यार। प्लीज अंकल, ये दस्तखत कर दीजिए। कल आंटी की पेशी है, हो सकता है कल ही जमानत हो जाए। नहीं अब्दुल्ला, मेरा शाजिया और उसकी बहन से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम भी इस बकबक में मत पड़ो। भाई साहब, आपका ना सही, अब्दुल्ला का तो है ना, उसकी माँ है वो, और कोई भी बेटा अपनी माँ को मुसीबत में नहीं देख सकता। अगर मेरी अंजुम इमरान से बात हुई है, हो सकता है कि वो हरजाना लेकर केस वापस ले लें। वो मेरी इज्जत भी वापस कर देंगे। अगर वो मेरी इज्जत वापस कर सकते हैं तो वो जितना चाहे हर जाना ले ले मुझसे, लेकिन मेरी इज्जत वापस कर दे। कर सकता है वो? असद भाई, वो ऊपर वाला है ना इज्जतों का मुहाफिज, क्यों परेशान होते हैं आप? पुलिस? फरीद, ये सब क्या है? हमें 15 पे किसी मारिया नाम की लड़की ने इतला दी थी, उसके फ्लैट में कोई डाकू घुसा है, लेकिन जब हम फ्लैट पे पहुंचे तो वहां ये मौजूद था और लड़की गायब। इसका कहना है कि वो लड़की इसकी बीवी थी, इसे लूट कर फरार हो गई। बेगैरत, बेशर्म इंसान। बस इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा भाई है, ये कोई चोर डाकू नहीं है। आप आइए मेरे साथ। सर आप मेरे साथ आइए। आप प्लीज आइए, मैं आपको बताता हूँ ये डाकू नहीं है सर, ये भाई है मेरा। आप आइए। बेगैरत इंसान, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। भाईजान नहीं, भाईजान। शानू बहन मेरा बेटा नहीं था, मैंने इसको बेटे की तरह पाला। ये मेरे भाई का बेटा था, मैंने इसे प्यार दिया, क्या कुछ नहीं इसे दिया, और इसे मुझे ये सिला दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, हौसला, मैं खून पी जाऊंगा तुम्हारा। नहीं अंकल, मैं अब ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप फरीद पर हाथ उठाएं।
देखा देखा फरीद, ऐसी होती हैं बीवियां। ये मासी की नौकरानी की बेटी है और तुम इसका जज्बा देखो, इसकी बातें देखो, शर्म से डूब मरो। आप फरीद को माफ कर दें अंकल, और इनसे कहें कि ये अपनी बीवी ले आए। मैं इनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। कहां से लाएगा ये अपनी बीवी? वो तो इसे लूट कर फरार हो गई है। वो मेरी बीवी नहीं है। मेरा उससे कभी निकाह नहीं हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं जब भी उससे शादी की बात करता था वो बहाना बना देती थी। मैं नहीं जानता था कि धोखा दे रही है मुझे। और तुम इस धोखे में उसके साथ गुनाह आलूद जिंदगी गुजारते रहे, उसे अपनी बीवी कहकर। नहीं तायाबू, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। रहने दे बेटा, वो लड़की रहती थी यहीं पर तेरे साथ, तेरे बेडरूम। वो सब झूठ था। मैं आपके अब्दुल्ला लानी के सामने झूठ बोल रहा था। मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मारिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो मेरी बीवी नहीं है। देखें, ये घर की बात है, ये बाद में भी की जा सकती है। अभी जरूरी बात ये है कि उस लड़की का पता लगाएं, वो फरीद को लूट के भागी। ये मुल्क छोड़ के जा चुकी है। मैंने उसके बैग में पासपोर्ट और टिकट देखी थी। और तुम इतने मदहोश थे कि तुमने उससे सवाल तक नहीं किया। मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने फिर से कोई बहाना बना दिया। तुम इतने पढ़े लिखे होकर उस लड़की से धोखा कैसे खा गए? प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं भटक गया था। तुम सब भटक गए। क्यों? आखिर क्यों? चले असद भाई, छोड़ दे, माफ कर दे, जाने दे। शानो भी, जब तक आप समीना और अब्दुल्ला इसे माफ नहीं करेंगे, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। अगर हो सके तो कुछ माफ कर दीजिए। चल बेटा, बस कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। माफ किया, सलामत रहो, खुश रहो। अब्दुल्ला मेरे भाई, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी ने माफ कर दिया तो मैं क्या कहूँ? कोई बात नहीं। It's okay. समीना, तुम रो रही हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी फरीद। मैं यहाँ से जा रही हूँ और आप मुझे रोकिएगा मत।
समीना, तुम्हारा शौहर हूं मैं। यही सोचकर तो मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। मर जाने को दिल कर रहा है मेरा। तो मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। हाँ, ये सोचकर कि जिस शौहर को मैंने इबादत की हद तक चाहा, उसका किरदार इतना भयानक है। सबीना, तुम गलत समझ रही हो। आपकी खातिर मैंने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। आपकी मामा की दी हुई जिल्लत, उनकी लानत, उनकी मलामत, उनके धक्के, उनके थप्पड़, सब कुछ। अगर आपने क्या सिला दिया फरीद? मेरे एतबार को तोड़ दिया। मारिया के साथ रहते रहे, वो भी बगैर निकाह के। नहीं नहीं सबीना, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे एक मौका तो दो एक्सप्लेन करने का। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। मैं यहाँ से जा रही हूँ और आप मुझे नहीं रोकेंगे। मेरे सामने से हट जाए फरीद। समीना, समीना, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ हिना, और कह रहा था कि मारिया मेरी बीवी नहीं है। हम दोनों का निकाह ही नहीं हुआ। हिना, वो इतने अरसे तक उसके साथ ऐसे ही रहता रहा। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? टाइम देखा है, कितनी रात हो गई है, 11 बज रहे हैं। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। समीना, समीना प्लीज मेरी बात सुनो। समीना, समीना रुको। कहाँ जाएगी इस वक्त?